नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। आज मैं अपने जो मीडिया के हमारे AICC के हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। राजेंद्र जार जी। अच्छा, मैं कार्यकारी अध्यक्ष तो मैं तो जिले का अध्यक्ष। मैं इनकी बात कर, ये प्रवक्ता बाद में फिर आप दोबारा से कर लेंगे। तो आज मैं आप सभी जो मीडिया मेरे भाई हैं, मैं सबका आपका आभारी हूँ। आप सब जो हैं आज हमारे बड़सर विधानसभा क्षेत्र में आपने ये दस्तक दी है, जो एक चैलेंजेबल हमारा स्टेप है कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रतिक्रिया करेंगे और हमारा क्या सोच विचार होगा। मैं आपको अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं कर्नल अत्री हूँ, मैं प्रभारी हूँ संसदीय क्षेत्र हमीरपुर का, और मुझे कार्यभार दिया गया है यहाँ के तमाम एक्स सर्विसमैनों के संगठन से जुड़ना और उनसे सारी कार्रवाइयाँ करना। मैं आपके माध्यम से ये पूरे इतिहास में बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम फौजियों के साथ जितना व्यवहार, जो हमारे साथ मृदुल व्यवहार किया जा रहा है, वो एक दयनीय व्यवहार है। मैं आपको सच्ची दिल से बताऊं कि हमें सरकारें तभी याद करती हैं जब इलेक्शन का समय होता है। इलेक्शन के समय हमें जो है वो एक शब्द होता है बच्चों के लिए लॉलीपॉप वाला, हमें वो दिया जाता है। हमारे लिए जो है वो प्रस्तावना दी जाती है कि आप आइए, हमें वोट दीजिए, हम वोटों के बाद आपका सारा काम करेंगे। जबकि पिछले 4 साल में जो हम देख रहे हैं, हमारे फौजियों के साथ कोई व्यवहार जो है वो सही नहीं किया गया है। मैं आपको इसके साथ जल्दी से बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी है, जैसे हमारे बाकी समस्याओं को तो आप छोड़ दो, हमारे जो सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हुए हैं, हजारों बार सरकार के साथ आग्रह किया गया है कि वहाँ पर पोस्टें भरी जाएं। जहाँ पर 6 क्लर्क काम करते हैं वहाँ पर 1 क्लर्क जो है वो काम कर रहा है, और मेरे फौजी भाई जाते हैं वापस आ जाते हैं, उनको जो है वो मुंह की खानी पड़ती है। दूसरे ये बता देना चाहता हूँ कि एक फौजी जब पेंशन में आ जाता है तो सिर्फ उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मैं घर जाके कुछ ऐसी जिंदगी व्यतीत करूँ, मैं परिवार को ऐसी अपनी कोई छाप छोड़ूं जो कि मैं एक अच्छा काम करूँ। कैंटीन की सुविधा हमें बहुत मुहैया कराई जाती थी, जहाँ पर के कैंटीन के सामान पर जो है वो टोटल ही गवर्नमेंट ने कैंची लगा दी है। जो हमारा जो है वो ECHS का जो पैनल है, जहाँ पर हम जब हम पेंशन आते हैं तो हम 1 टाइम कंट्रीब्यूशन देते हैं। मेरा जवान जो है वो 40,000 देता है, JCO 67,000 देता है, अफसर जो है वो 1,20,000 दे के जो है 1 टाइम कंट्रीब्यूशन देते हैं। हमें ये आश्वासन दिया जाता है और रिटर्न में है कि आपको अपनी जिंदगी में परिवार को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको फ्री सुविधा मिलेगी। आज जो हर साल जो है वो इसके ऊपर कटौती की जा रही है। अभी फिलहाल जो है वो 2300 करोड़ रुपए की कटौती जो है हमारे बजट में की गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या ये फौजियों के लिए कटौती है। दूसरी, मैं ये आपसे एक और आग्रह करना चाहता हूं कि 2018 में एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि फौजियों के लिए जो है वो OROP पर जो है वो कुछ एरियर दिया जाएगा, और ये सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर थे, बट आज तक वो एरियर हमारे फौजियों को नहीं दिया गया। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन सा इतना बड़ा घाटा हो गया है कि जो फौजी एक समर्पित कर देता है अपनी जिंदगी को, 21, 25, 27, जैसे मैंने 37 साल समर्पित की है, तो हम उस चीज को मान के चलते हैं कि हमारे साथ उसका क्या, हमारा जो है हमें जो रिफ्लेक्शन दिया है गवर्नमेंट ने हर जगह। बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, जो विधवाएं हमारी जो है वो जो बैटल कैजुअलिटी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को जो है नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। मैं डिप्टी डायरेक्टर रहकर आया हूँ, अभी फिलहाल में 7 साल, मैंने 6 साल डिप्टी डायरेक्टर किया मैंने, तो मैं ये सारी चीजें देखता आया हूँ। गवर्नमेंट का हमारे तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ सरकार को कि ये जितनी हमारे साथ जो है अनहोनी घटनाएं हो रही, 4 साल की मैं आपसे बात करूं, जो 4 साल का जो हमारे साथ एक ऑप्शन किया है,
देखो किसी भी चीज के बीच में अगर छत्ते के बीच में उंगली देंगे तो उसका जो है वो मक्खियां आपको खाएंगी खाएंगी। ये फौज के साथ छेड़छानी करना किसी भी सरकार का काम नहीं है। हमें अपने तरीके से काम कर देना चाहिए था। 4 साल का एक जो सिपाही है वो आगे आने, आज तो ठीक है जो भी कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, वो चले जाएंगे 4 साल 5 साल बाद, बट उस फौज का भविष्य क्या होगा वो मैं या मैडम जानते हैं। हमें पता है कि वो 4 साल का सिपाही 5वें साल घर आ जाएगा। हमारे साल वो जो हमारा जो पक्कापन है, जो हमारी जो है स्ट्रांग है फौज का, वो स्ट्रांग रहेगा नहीं। क्योंकि हर फौजी, अब सीओ बदली हो जाएगा, अफसर बदली हो जाएंगे, कमांडर बदली हो जाएंगे, जनरल बदली हो जाएंगे, बट जो 5 साल के बाद का ऑप्शन है वो सारा ठप कर दिया है। तो मैं गवर्नमेंट से ये आपसे आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अभी भी समय है, इस स्कीम को जैसे थे वैसे ही पैनल पर ले आइए, नहीं तो आने वाले समय में ये जो चुनाव का प्रचार है ये कैसे होगा ये आप जानते हैं। अभी भी समय है, कर दो इसको। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार बाकी काम करो, बट फौज के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ मत करें। जो 4 साल वाला ऑप्शन अग्निपथ वाला किया है, ये मेरे हिसाब से तो नंबर डे 1 से मैं बोल रहा हूं कि ये गलत है। मेरे फौजी भाइयों के लिए जो है वो अपंग, हम फौजी जो हैं गोली लग जाती है, हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं, हम अपंग घर में आते हैं। जब हम अपंग घर में आते हैं तो हमें पेंशन मिलती है अपंगता की। गवर्नमेंट को जो है वो अपंग पेंशन वालों को टैक्स लगाया गया है। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वो जो हमारे जो 2% या 3% अपंग सोल्जर हैं जिन्होंने केस कर रखे हैं, क्या उन्हीं की पेंशन से, उन्हीं के टैक्स से गवर्नमेंट चलती है? तो ये चीजें सारी जो है, मैं फौज के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। सिविल का तो आपको पता है, रेट कहाँ है, क्या है, महंगाई क्या है, कहाँ पर दुनिया जा रही है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे माफी चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम चाहता हूँ। मैं आपसे आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो हम पीछे लटके हुए हैं, आपकी गाड़ियों के पीछे लटक रहे हैं हम, तो हमें गाड़ियों के पीछे मत लटकाओ। हमें फ्रंट सीट नहीं मिलती है तो हमें कहीं पिछले वाली सीट में बैठने का मौका दे दो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इससे पहले कि हमारी मुख्य वक्ता बोले तो मैं थोड़ा सा संगठन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी संगठन का प्रश्न है, जिला हमीरपुर में भी पिछले 2 साल से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है, सड़कों पर उतरी है, लोगों के हित में उतरी है। जो जन विरोधी नीतियाँ, चाहे महंगाई, चाहे बेरोजगारी या दूसरे मसले, भ्रष्टाचार का मसला है, उनको लेकर हमारी पार्टी लगातार, सभी जानते हैं कि ज़िला स्तर पर भी और ब्लॉक स्तर पर भी ये पार्टी को घेरती रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरती रही है। और इस वक्त कांग्रेस जिला हमीरपुर में और ख़ासतौर पर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है। और इस सीट में कोई शक नहीं है कि हम बड़सर विधानसभा सीट को बड़े कंफर्टेबली जीतने जा रहे हैं। इन अगले जो विधानसभा के चुनाव हैं उनमें, पीछे आपने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी एक रैली हुई, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई, जहाँ विधायक के अलावा कोई और नेता यहाँ नहीं आए। उसके तत्पश्चात और उसमें 6-7-8 हज़ार लेडीज़ ने, महिलाओं ने पार्टिसिपेशन की। बहुत बड़ी एक मैसिव रैली और एक अच्छा संदेश गया। उसके बाद उस रैली को काउंटर करने के लिए इनको बुलानी पड़ी ये स्मृति ईरानी, जो अपने आप को बड़ी तगड़ी महिला मानती है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री आपके अनुराग ठाकुर। उसके बावजूद वहाँ पर जो महिलाओं की संख्या थी वो काफ़ी कम थी, जो हमारी रैली में जितनी थी उससे काफ़ी कम थी। और बाकी क्योंकि वो सरकारी तंत्र का उन्होंने मिसयूज़ किया था,
उसके बावजूद भी हमारे जो अपने अपने अपनी इच्छा से लोग आए थे हमारी रैली में, और वहाँ सरकार के दबाव से वहाँ पर इकट्ठी की गई थी महिलाएं। कोई आंगनबाड़ी से, कोई हेल्पर थे, कोई और थी, मतलब जो महिलाओं का महिलाओं सरकारी कर्मचारी हैं उनको वहाँ पे बुलाकर उनके मार्फत पटवारियों की ये लगाई गई, ग्राम सेवकों की ड्यूटीज लगाई गई कि वो गांव से महिलाओं को यहाँ पहुँचाए। और सरकारी बसों का, सरकारी मशीनरी का वहाँ पे बड़े स्तर पर मिसयूज़ हो रहा है। यही नहीं हुआ, जितने भी ये इसकी आड़ में ये जो 75वां जो हमारा अमृत महोत्सव है उसकी आड़ में सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी खास करके मैं कहूँगा, उसकी आड़ में सरकार सरकारी खर्चे पर अपने अपने इसका प्रचार कर रही है, अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है, अपने संगठन का प्रचार कर रही है। और खून पसीने की जो कमाई है यहाँ के हिमाचली, पहले ही वो त्रस्त है कोरोना की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, उनकी जो खून पसीने की कमाई है उसको इस तरह से मिसयूज कर रही है ये पार्टी। और हमने बार बार कहा, इलेक्शन कमीशन से भी बार बार कहा कि आप जितनी जल्दी आचार संहिता डेट्स अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन की और आचार संहिता लगा देते हैं ताकि ये चीज़ें बंद हो। जो गरीबों का खून पसीने की कमाई है जिसको इस तरह से मिसयूज किया जा रहा है वो बंद किया जाए। उसके बावजूद भी ये पार्टी गुरेज नहीं कर रही है और सारा जितना प्रचार है अपना, हर आपको मोड़ पर मोदी जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था कि महिलाओं के लिए कि लड़की बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसमें जितना मैडम खुद जानती है, उसमें जितना बजट था उसका 80% मोदी जी के प्रचार पे लगा। उनके थोड़ा लगाया गया सब जगह, बड़े बड़े वो बैनर लगा के, बड़े बड़े ये लगा के, तो वो उसमें प्रचार में ख़त्म हो गया। तो क्या आप उस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएंगे जिसका कि 80% वहाँ पे जाओ। बाकी मैं ब्रीफली ये कहूँगा कि इस वक्त पार्टी इलेक्शन के मोड में है और पार्टी हर स्तर पर मजबूत है। हमारे जो पोलिंग बूथ हैं बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं और जैसे बहन जी ने भी और कर्नल साहब भी जानते हैं कि ये कर्नल ज़रूर हैं, ये कर्नल अकेला नहीं लड़ सकता, कर्नल के साथ उसकी सेना लड़ेगी। तो हमारी सेना कौन सी है? हमारी सेना है जो बूथ कमेटियाँ हैं। तो हमारी अगर सेना मजबूत है तो हम अपना जो युद्ध है उसको अच्छी तरह लड़ सकते हैं। जहाँ तक जिला हमीरपुर का प्रश्न है और जहाँ तक बड़सर विधानसभा का प्रश्न, यहाँ पर हमारी बूथ कमेटियाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग है और वो पूरी तरह तैयार है भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने के लिए। तो हम और हमारे जो विधायक हैं वो आपको पता ही है, मतलब जो अपोजिशन वाले भी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैं, उनकी जो कार्य प्रणाली है उससे वो भी खुश है। वो भी उनकी अप्रिसिएशन करते हैं कि हर आदमी की बात सुनता है, हर आदमी के अच्छे बुरे में जाता है। तो ये उनमें एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो उनको तीसरी बार जीत की राह पे ले जाएगा। और यहाँ से पिछली बार जिला हमीरपुर से 3 सीटें हमारी जीत कर आई थी कांग्रेस पार्टी ने। इस बार हमारा टारगेट है कि हम 5 की 5 सीटें हमीरपुर ज़िला से जीत कर लाए और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ताकि जो इस भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को जो त्रस्त कर रखा हुआ है, लोगों को जो दुखी कर रखा हुआ है, उससे उसको छुटकारा मिले। और लोग भी यही चाहते हैं
ये मेरा कहना है। अब मैं विंग कमांडर हनुमा जी को